साथियों, अब हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देखनी है। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमारा खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे अमाइन को प्रिपेयर कैसे करा जा सकता है। तो अमाइन तो बहुत तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। साइनाइड से हो सकता है, नाइट्रो वाले ग्रुप से हो सकता है, अमाइड से हो सकता है, गैब्रियल सेलेमाइड से हो सकता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड से हो सकता है, उनके सॉल्ट से हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमाइन की प्रिपरेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले है बाय रिडक्शन ऑफ, हाँ, तो हम बोल रहे थे कि अमाइन का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो मैं बोल रहा था आपका सबसे पहले होगा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड आपको पता है ना क्या होता है। और जनरली यहाँ पे अमाइन कौन सी बनेगी, तो बेंजामाइन या एनिलीन बनेगी। कैसे? नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके। किसका रिडक्शन करके? नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, अमाइन बन जाएगी। तो आप ये देखिए कि आपके क्या होता है, ये होती है हमारी नाइट्रोबेंजीन NO2। अब वो आपके ऊपर है कि ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं, पता होना चाहिए आपको। ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या है बच्चे? नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, क्या होता है इसके अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं तो सबके सब एक ही जगह आके मिलेंगी। ठीक है, सबके सब एक ही जगह आके मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट लिखे जाएंगे और ये सबके सब एक ही जगह आके मिलेंगे। ये ठीक है, जैसे मैं इसका हाइड्रोजनेशन कर दूँ निकल के प्रेजेंस में, यहाँ मैं हाइड्रोजन डालूँ किसके प्रेजेंस में, या तो पैलिडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, या मैं tin/HCl कर लूँ, या मैं iron/HCl कर लूँ। इन सबसे होना रिडक्शन ही है। क्या होना है बच्चे? इन सबसे होना रिडक्शन ही है। ठीक है, ये है। अच्छा, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में डालते हैं और साथ में इथेनॉल भी डालते हैं ETOH। इन सबसे रिडक्शन ही होना है। ठीक है, बट ये वाला सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड होता है, वो भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा। रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन हटेंगे, हाइड्रोजन आएंगे, 2 ऑक्सीजन हटे 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 ऑक्सीजन हटे थे नाइट्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन आ गए। यही तो आपका होता है क्या, एनिलीन, जो कि एक अमाइन का ही टाइप है। तो देखो इन तीनों से हो जाएगा ये हाइड्रोजिनेशन से। पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में कर लो, फेरस HCl कर लो, टिन HCl कर लो, सब में आपका क्या बनेगा, एनिलीन ही बनेगा। अब यहाँ से दिस इज प्रीफर्ड, दिस इज प्रीफर्ड, दिस मेथड इज प्रीफर्ड। पहला मेथड क्या होता है, प्रीफर्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन की कमी थोड़ी है। दिस मेथड इज प्रीफर्ड एज FeCl2 जो प्रोड्यूस होगा इनसे ना, Fe और HCl से जो FeCl2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि H तो चिपक जाएंगे तो FeCl बचेगा। HCl तो बहुत सारे हैं ना भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो आपने क्या लगाए, 2 HCl लिए, अब 2 HCl में से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ चिपक गए, क्या बचे, 2 Cl बचे, वो Fe ले जा लेगा अपने साथ। आई समझ में, 2 HCl ले लो तो 2 ऑक्सीजन गए, 2 हाइड्रोजन चिपके, 2 Cl चिपक गए, तो FeCl2 बन गया। अब ये जो 2 ऑक्सीजन बचे भी हैं ये भी तो हाइड्रोजन को ले लेंगे ना, तो पानी बनाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस होगा। तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड एज FeCl2 डज प्रोड्यूस, FeCl2 जो है जो प्रोड्यूस हुआ एज अ साइड प्रोडक्ट, इसके साथ FeCl2 जो बनेगा गेट्स हाइड्रोलाइज, वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी निकला है, वो पानी के साथ मिलकर पानी बनाएगा, उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। और HCl है तो अब तो बहुत ही अच्छे मीडियम में हो गया पानी का हाइड्रोलिसिस। तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड एज FeCl2 does produce gets hydrolyzed to form dilute HCl। अरे वाह, मतलब FeCl2 बाई प्रोडक्ट बना, वो हाइड्रोलाइज होकर दोबारा डिल्यूट HCl दे देगा, और अगर डिल्यूट HCl मिल गया तो और का और नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें एक्स्ट्रा HCl डालना ही नहीं पड़ेगा, वो तो हमें बाई प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हो जाएगा जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा। समझे कि मान लो आपने 2 यूनिट ही HCl डाला, बट काम आपका 200 यूनिट का हो गया HCl का, तो सर हमने तो 2 डाला था, 200 यूनिट का काम कैसे कर देगा ये। तो बच्चे 198 यूनिट आपको FeCl2 के हाइड्रोलिसिस से HCl से मिलेगी।
HCl की 198 यूनिट कहाँ से आएगी, FeCl2 के हाइड्रोलिसिस से आएगी। तो बस इसका मतलब does only small amount of HCl is initially needed. Why? Does only small amount of HCl is initially needed. Initially needed मतलब शुरुआत में रिएक्शन को करने के लिए सिर्फ छोटी ही अमाउंट का HCl चाहिए, बाकी तो बनता रहेगा। क्लियर है? शाबाश। तो ये आपका पहला था। अब इसी के जैसे दूसरा देखो, रिडक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे बाय अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल या अराइल हैलाइड। तो वो लिख लेते हैं दूसरा। फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, उसमें पहले कौन सी थी, पहली थी आपकी नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन। देखो आपने हाइड्रोजनेशन करो निकल के प्रेजेंस में, या आप हाइड्रोजनेशन करो पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में, फिर HCl डालो, FeHCl डालो। FeHCl प्रीफर्ड होता है क्योंकि जो FeCl2 बनेगा वो हाइड्रोलाइज होकर और HCl दे देगा, तो बाकी डालने की जरूरत नहीं है ना, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा है बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, ठीक है। और रिएक्शन कौन सी वाली, अमोनोलिसिस वाली। तो बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल या अराइल हैलाइड। बस इसमें एक दिक्कत होती है, बताऊँ क्या, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, बहुत सारा बनता है। उससे बचना है अगर आपको उससे बचना है तो आपको एक्सेस में अमोनिया डालना पड़ेगा साहब, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, मैं इंक भर लूँ थोड़ा, फिर पढ़ाता हूँ। चलिए तो बच्चों हम लोग इंक भी भर लिए, हम बोल लेते हैं हमें क्या करना है, बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल या अराइल हैलाइड। अल्काइल या अराइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करना है। अल्काइल हैलाइड आपको पता है क्या होता है, RX होता है। अराइल हैलाइड भी यही होता है, AR, अराइल हो गया X, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन ग्रुप का NH2 ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर लेगा। तो हियर हेलोजन X, हेलोजन ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो खुद नेगेटिव होगा, है ना। तो हियर X हेलोजन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल NH2 न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा। देखो जब इसके एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ ए डाल के लिख लेते हैं। मान लो पहले अमोनिया ही है, अभी अल्काइल अमाइन हम नहीं ले रहे, अल्काइल अमाइन मतलब अमोनिया नहीं ले, वो अमाइन नहीं ले रहे, अभी बस NH3 पे काम चला रहे हैं। और यहाँ पे RX डाल दो, भैया X होगा नेगेटिव, R होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा। ये लगभग होती है 373 केल्विन में, कहाँ पे, सील्ड ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में होगी बच्चे। ये होगा क्या, आपको पता है यार, होना कुछ नहीं है। हेलोजन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, कौन, RNH3, है ना, और HX अलग हो जाएगा। इतना तुम्हें समझ में आता है यार, नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूँ, NH2 के साथ R चले जाएगा और H के साथ क्या चले जाएगा, X चले जाएगा, यही कहने चाह रहे हो ना। बट ऐसा होगा नहीं कभी। इससे बढ़िया क्या होगा, ये सॉल्ट बना देगा। कैसे, ये बनाएगा R तो ले लिया, R के पास कौन चला, NH2, मान लो ऐसे गया, और साथ में तुम्हारा HX बचा। पर ये ऐसे अलग अलग नहीं रह पाते, ये बन जाएंगे RNH3X। क्या बन जाएंगे, RNH3X। अब तुम खुद बना सकते हो, X थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, R थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक तरह का अमोनियम सॉल्ट बन गया, अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बन गया ये, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन देख लेना, ठीक है। हाँ 1 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अगर हम अमाइन ले लें, अमाइन, तो अमाइन में तो रुकती नहीं है रिएक्शन, चलती रहती है। जैसे RNH2 है, ठीक है भैया, इसमें आपने डाला RX, क्या डाला, RX से डाला, HX आप हटा लो, यहाँ से X हटा लो, यहाँ से H हटा लो, तो होगा क्या, यहाँ से देखो बीच की कंडीशन N है, ठीक है। एक H हटा तो बचेगा एक ही H, वाला H किसके साथ गया, X के साथ ही HX रहा, उसकी जगह क्या आ गया, R आ गया। और यहाँ पे भी क्या है, R है। मैं कम करूँ R'(X) ले लूँ, हाँ सर ले लो, कोई बात नहीं, ये बन गया। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इधर भी क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये चलती रही रिएक्शन एक और बार, तो प्लस R'(X) आ गया, माइनस HX हट जाएगा, ये H कोई एक H और कोई एक X हट जाएगा, ये हट गया। क्या बनेगा फिर आपको बनेगा RN लोन पेयर, नीचे कितना है R', इधर कितना आ गया R'' आ गया, क्योंकि उसकी जगह तो H था, H तो गया। ये कैसा है बच्चे आपका, ये 1 डिग्री है,
ये कैसे है बच्चे 2 डिग्री, ये कैसे है बच्चे 3 डिग्री। इसके बाद जो भी होगा तो लोन पेयर का यूज़ होगा, ठीक है, किसका यूज़ होगा लोन पेयर का। तो प्लस आर ट्रिपल डैश एक्स होगा, तो लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर किस पे करेगा पॉजिटिव स्पीशीज पे अटैक करेगा ये। तो आप एक लोन पेयर वाली कंडीशन आ जाएगी कैसे, देखो एन है, यहाँ है आर, नीचे क्या है आर डबल डैश है, इधर क्या है आर डैश, फिर क्या है आप पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे लग गया आर ट्रिपल डैश, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हेलोजन चिपक जाएगा ऐसे, ठीक है, हेलोजन को ही ये इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत वैसे हेलोजन को, एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है रिलीजिंग होता है, ठीक है, हेलोजन को होगी सॉरी, ये आपको बनेगा क्वाटरनरी या 4 डिग्री सॉल्ट, क्वाटरनरी या 4 डिग्री सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे बढ़िया रिएक्ट करेगा, तो भैया जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम हो वो सबसे जल्दी कट जाएगा, मतलब उसका बॉन्ड होना चाहिए बड़ा, तो आर आई सबसे पहले कट जाएगा, फिर कम करेगा ब्रोमीन आयोडीन आर बी आर, फिर आर सी एल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये फ्लोरीन वाला हम करते हैं ना, बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ये सही है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब मान लीजिए कि आपको ये ऑक्टेंट हो गया बट आपको अमाइन ऑक्टेंट नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यानी रिएक्शन तो आपने लिखी दी होगी, इसको अपन लोग मिटा देंगे। इसके बाद हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, वो एक और चीज़ क्या है बच्चे, वो एक और चीज़ ये है कि नाउ देखो जब ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा तो क्या बना अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, तो अब मैं यहाँ फ्री लिख देता हूँ क्योंकि बी तो आपने लिख दिया था। अगर आपको फ्री अमाइन चाहिए, फ्री अमाइन, ठीक है, तो फ्री अमाइन कैसे ऑब्टेन्ड होगा, फ्री अमाइन इज ऑब्टेन्ड by reacting ammonium salt, reacting ammonium salt, अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराएंगे भाई किससे NaOH से, NaOH को ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दो तो आपको आपकी अमाइन मिल जाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए ये मत बनाए करो, ऐसे गलत होता है तो मैं बना देता हूँ, RNH3X, ठीक है, ये वाला होगा प्लस, वाला होगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे NaOH से रिएक्ट करा दो आप इसको NaOH से, तो आप सबसे पहले RNH2 निकाल लो, कुछ नहीं, अरे छोड़ना, RNH2 निकाल, RNH2 क्या बचा बच्चे, ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो गया, RNH2, R तो ये रहा NH2, एक यहाँ पे H बचेगा, एक यहाँ पे X बचेगा, एक यहाँ पे Na बचेगा, यहाँ पे O बचेगा, यहाँ पे H बचेगा, क्या देख NaOH2Cl, कुछ बनता है सोचो, जल्दी सोचो ना यार। सर हम तो पानी निकालना चाह रहे हैं, पानी निकालना चाह रहे हो, निकाल लो, ये Na है ना, NaOH2Cl, तो पानी निकाल लो यहाँ से, H2O, साथ में क्या है NaCl है, अच्छा NaCl तो तब होता जब यहाँ X होता, और आज तो X है ना, तो ये NaX निकलेगा, NaX कुछ भी हो सकता है, NaCl NaBr NaI, तो देखो 1 डिग्री अमाइन ऑब्टेन्ड हो गया, तो फ्री अमाइन जो कि ये है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग अमोनियम सॉल्ट विद NaOH से रिएक्ट करेंगे, KOH से करेंगे तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अमोनोलिसिस की ना एक डिसएडवांटेज है, वो हम लिख लेते हैं कि अमोनोलिसिस हैज़ डिसएडवांटेजेस, दैट एक ही है, अमोनोलिसिस हैव डिसएडवांटेज, दैट अमोनोलिसिस पे क्या डिसएडवांटेज है, दैट प्रोडक्ट विल बी मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये देख मान ले वो जो लिखाया था ना, मान ले 50% आपका हमारे क्या बन गया 1 डिग्री बन गया, उसके बाद बाकी 50% 2 डिग्री बना, उस 2 डिग्री का 50% 3 डिग्री बना, 3 डिग्री का 50% क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, ठीक है, तो 50% रह जा रहा है, तो इसकी यही डिसएडवांटेज है कि अमोनोलिसिस हैज डिसएडवांटेजेस, दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ मिक्सचर ऑफ, of 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड ये सब तो अमाइन एंड 4 डिग्री सॉल्ट, इसका मिक्सचर है, ये दिक्कत है। अमोनोलिसिस के डिसएडवांटेजेस ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर होगा इन सब का, ठीक है, तो टू अवॉइड दैट, इसको अवॉइड करने के लिए इफ़ वी टेक एक्सिस अमोनिया, अगर हम एक्सिस अमोनिया ले लें तो होगा क्या, मेजरली मतलब मेजर
मेजर प्रोडक्ट, रिएक्शन एक ही जगह रुक जाएगी शुरुआत में ही। तो मेजर प्रोडक्ट मतलब 98% इतना बन जाएगा क्या, RNH2 मतलब 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, यहीं पे 98% बन जाएगा, बाकी से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो 50-50-50-50 है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक्सेस अमोनिया ले लेंगे तो होगा क्या, मेजर प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री अमीन ही हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक मैं आपको रिएक्शन दिखा दूँ बच्चे, इसकी देखना चाहते हो। चलो देखो, हम कोई ले लेते हैं ना यहाँ पे और फिर आपको दिखाते हैं सारा एनालिसिस करके। कहाँ तक हो गया था, डी तक हो गया था बच्चे। अब देखो ई, देखो हमने क्या करा, शुरुआत करी हमने C2H5 NH2 से, इसमें कुछ भी डाला, कोई भी अल्काइल हैलाइड डालने, हमने डाल दिया इसमें CH3Cl। आप C2H5Cl भी डाल सकते हो, क्या दिक्कत है, एक H और एक Cl अलग हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, ये हीरो वाला नाइट्रोजन बना दिया। क्या ये इथाइल ग्रुप पे फर्क पड़ा, नहीं सर, नहीं पड़ा। क्या एक हाइड्रोजन पे फर्क पड़ा, नहीं। तो एक कहाँ गया, एक Cl के साथ चल गया, तो आया क्या, CH3 आ गया। क्या आप इसका नाम बोल सकते हैं बच्चे, यहीं से बोलेंगे तो क्या है, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन इसका नाम है। चलिए रुके मत, करिए आगे, CH3Cl, एक ही H बचा वो हट जाएगा, HCl। ठीक है, HCl आपका हट गया, तो आप पे क्या आएगा, क्या मैं इसे नीचे बना दूँ ऐसे, हाँ ऐसे बना दूँ, CH3Cl डालें तो क्या हटेगा, माइनस हट जाएगा HCl, कौन सा H, ये वाला H और ये वाला Cl हट जाएगा। तो कुछ नहीं, बीच में नाइट्रोजन, बीच में नाइट्रोजन, एक इधर आएगा CH3 इथाइल ग्रुप, इधर आएगा मिथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और नीचे आ गया CH3। आप इसका भी नाम बना सकते हो बेटा, N, डाईमिथाइल इथेनामाइन, क्या नाम होगा, N, डाईमिथाइल इथेनामाइन, डाईमिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, तो आपको ये करना आ गया है ना बच्चे। गुड, एक घर से करके लाओगे, ऐसे ही कर लोगे, बताओ दे दूँ करके लिए। चलो एक घर से करके ला लेना। घर से क्या करना, यहाँ पे CH3Cl की जगह C2H5Cl ले लेना। ठीक है, उसके बाद वाली सारी आप घर से करना, बढ़ाते रहना जब तक सारे हाइड्रोजन कम ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पे एक उसकी दिखा देता हूँ, एनिलीन की, एनिलीन की भी दिखा देते हैं आपको। तो वो आप F डाल के लिख दो, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे क्या है, N है और H2 है। क्या डालना चाहोगे यहाँ पे, CH3 डाल दो यार, क्या दिक्कत है, नहीं डाल सकते क्या, डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, डाल सकते हैं सर, क्या डालें, CH3Cl डाल देंगे। अच्छा सर, CH3Cl डाल दिया, HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, HCl अलग हो जाएगा, ये क्या बनेगी, ये बनेगा आपका एक N, एक CH3 और एक H तो रह गई, बोलो हाँ या ना, हाँ जी। अब दोबारा CH3Cl डालो, दोबारा CH3Cl डालो, तो एक H और एक Cl अलग हो जाएगा, ये H और एक Cl अलग हो गया, क्या बचेगा आपके, ये बचेगा बंदगी, कितना N और कितना है बच्चे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या CH3। आप नाम बना सकते हो इसका, N, डाईमिथाइल एनिलीन, और इसका होगा N इथाइल एनिलीन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी तो हो सकता है यार, तुम खुद सोचो, ऐसे नहीं हो सकता क्या, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH2Cl, और भैया यहाँ पे आ जाए NH3। अब एक HCl आप अलग कर दो, एक H और एक Cl, अब ये बना बेंजीन रिंग पे कितना CH2, और साथ में आगे क्या है NH2, CH2 और NH2। अब यहाँ से हटाना शुरू करो आप नाइट्रोजन को, देखो क्या बनेगा, करके देखो, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है, करोगे नहीं करोगे, हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, नाम तो तुम्हें पता ही यार, इसका क्या होगा, इसको किस नाम से जानोगे आप, ये पहले मिथाइल अमाइन हुआ करता था, मिथेनामाइन, उस मिथेनामाइन से एक हाइड्रोजन कम हुआ और उसकी जगह फिनाइल आ गया, तो 1 फिनाइल मिथेनामाइन बोलोगे आप इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ आप क्या करोगे, सर एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम, उसकी जगह CH3 डाल देंगे,
फिर एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह पे CH3 डाल देंगे। मैंने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो क्यों ना मैं एक साथ ही डाल दूँ 2 टाइम्स ऑफ CH3Cl। हाँ, क्योंकि 2 हटने और 2 HCl हट जाएंगे। देखो ना, 2 H और 2 Cl हट जाएंगे, 2 CH3 चिपक जाएंगे यहाँ। तो बेंजिक रिंग पे क्या आ जाएगा, बेंजिक रिंग पे पहले से CH2 है, साथ में क्या N है, और 2 हाइड्रोजन की जगह CH3 और CH3 आ गई। अरे वाह, क्या नाम होगा इसका, जल्दी बता, नाम बताओ, किसका सब्स्टिट्यूएंट है ये बेटा, इथेनामाइन का सब्स्टिट्यूएंट है, नाम बताओ इसका, जल्दी बताओ। जी नाम नहीं बता सकते इसका, गंदे बच्चों की। अभी ये पहले ऐसे था NCH3 CH3 CH3, पीछे पीछे जाना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है कि साफ आ रहा है नहीं आ रहा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी इसे पूरी ज़िंदगी। एक बार देख लो ये क्या होगा भैया, एक ही लेंगे तो क्या होगा, N, डाई इथाइल मिथेनामाइन। अब भी तो वही है बच्चे, अब भी तो वही है, तो इसको ले ले। और ये क्या बन गया तेरा, देख क्या बना, N पे क्या है, मिथाइल है, और साथ में क्या है, फिनाइल है, ठीक है। तो फिनाइल मिथाइल बोल ले तू, और इथेनामाइन बोल ले। तो ये वाली चीज़ तो एक नाइट्रोजन और एक कार्बन, इथेनामाइन हो जाएगी या मिथेनामाइन, सर मिथेनामाइन होगी एक कार्बन में। तो ये तो मिथेनामाइन हो गया, मिथेनामाइन, ठीक है, मिथेनामाइन हो गया। आगे देख क्या है, एक N पे मिथाइल बचा और N पे फिनाइल मिथाइल बचा। ये तो फिनाइल मिथाइल है, पहले मिथाइल लिखेगा ना, तो तू लिखेगा N पे मिथाइल, फिर आएगा N पे फिनाइल मिथाइल, मिथाइल पे फिनाइल है ना, तो N मिथाइल फिनाइल, N की बॉन्डिंग देख लेंगे, मिथाइल से है तो N मिथाइल फिनाइल, ये तेरा नाम हो जाएगा N मिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन, ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब रिडक्शन ऑफ उसका आएगा, अमाइड वाले कंपाउंड का और साइनाइड वाले या नाइट्राइल वाले कंपाउंड का, वो देखेंगे हम।